कैसो साहब बोले कि मादर तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, मुस्लिम हो। अब हम लोग साहब क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए साहब। हमारा कानून नहीं सुन रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं हमारा कोई नहीं सुनता साहब। हमको मतलब घर से निकाल दिए। कल जो है पूरी टीम आई, पुलिस वाले लेडीज 4 आए और पूरा फोर्स के साथ में एसओ साहब आए। हमारे औरत से जो है आधार कार्ड मांगे और जबरदस्ती हमारे औरत से अंगूठे पे जो है पेन से लिख के जो है, और कागज पे क्या मालूम क्या लिखे थे पुलिस वाले, उस पर साइन करा लिए। हमारे औरत से आधार कार्ड ले लिए, हमारा आधार कार्ड ले लिए और हमको गाड़ी में बैठा लिया और हमारा सारा सामान बाहर उठा के फेंक दिए। पुलिस वाले सब मिलके बाहर फेंक दिए। उसके बाद हम लोग कहाँ जाए साहब, खुले आसमान में है साहब, ना हमारे पास अब घर है न कुछ है साहब। जबरदस्ती पुलिस दबाव देकर खाली करवा दी हैं। हमारा हाथ पकड़ के लेडीज भी और पुलिस भी पूरा दांग कर दी। हमारे घर का सामान सारा फेंक के बाहर कर दी, निकाल दी सारा सामान। साहब हम लोग कहाँ जाए, हमारे बच्चे भीग रहे हैं बारिश में, हम लोग का घर से बेघर कर दी। पुलिस ने पीड़ित परिवार को घर से निकालकर घर को किया दबंग के हवाले। कहा मामले में पड़ोगे तो जेल में सड़ोगे, मुस्लिम हो या तो पाकिस्तान चले जाओ वरना फर्जी मुकदमे में भेज दूंगा जेल। एक तरफ जहां देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी देश और प्रदेश सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन का गठन किया गया था, लेकिन अब यही पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय उनके लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के बासी तहसील के बैडोवा गांव का है, जहां पर गांव के ही 2 व्यक्तियों मोहम्मद उमर और राम सूरत के बीच जमीन के मामले को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। ऐसे में मोहम्मद उमर ने बताया कि 2004 में राम सूरत द्वारा जमीन लेने के नाम पर मुझे 4000 रुपए दिए गए थे। जब से वो मुझे दौड़ा रहे हैं और अब जबरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे घर से हमको निकाल कर जबरदस्ती राम सूरत को कब्जा दिलवा दिया गया है। मेरे पास घर नहीं है, हम लोग बारिश के इस मौसम में खुले आसमान में जीने को मजबूर हैं। वहीं जब हमने इसका विरोध किया तो प्रभारी निरीक्षक खिसराहा आग बगूला हो गए, मुझे और मेरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़िता ने बताया कि ये सो कह रहे थे कि अब धर्म का मामला है, तुम मुस्लिम हो तुम पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो फर्जी मुकदमे में फंसाकर तुम्हें जेल भेज दूंगा। मैं यहाँ धर्म की रक्षा करने आया हूँ। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि जब साहब वर्दी पहनकर धर्म की रक्षा करने उतरे हैं, तो भारत देश में बने पवित्र संविधान की रक्षा कौन करेगा? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण ही सरकार बदनाम हो रही है, या सरकार खुद ऐसे पुलिसकर्मियों को संरक्षण दे रही है जो देश के संविधान को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं? सवाल यह भी है कि जिस बीजेपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का वादा किया है, तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार के सपने ऐसे पुलिसकर्मियों के होते हुए साकार हो पाएंगे? प्रभारी निरीक्षक खिसराहा की इस हरकत से शासन और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, क्षेत्राधिकारी बासी को जांच सौंप दी गई है। टीएनसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए जनपद सिद्धार्थनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मोहम्मद मुस्तफा मेरा नाम है, ब्राह्मण का मैं रहने वाला हूँ। सर मतलब मामला ये है कि मेरी ज़मीन जो है मेरे अब्बा से जो है बयाना की जो है बात हुई थी। राम सूरत बयाना के तौर पे मेरे अब्बा को 4000 रुपया वो भी राम सूरत नहीं दिए थे। एक घुल्लर नाम करके भरावहा के हैं, उनको राम सूरत 4000 रुपया दिए थे कि मोहम्मद उमर को दे देना। अब मोहम्मद उमर को 4000 भी नहीं दिए, 1000-2000 दे दिए और बयाना के तौर पे दिए थे कि राम सूरत कि जब हम आपकी ज़मीन खरीदेंगे तो पूरा पैसा हम आपको दे देंगे और जब हम बैनामा कराएंगे तो पूरा पैसा दे देंगे। अभी तक बैनामा नहीं कराए। 2004 में मतलब हमारे अब्बा से लिए थे
2004 में और अभी तक जो है बैनामा नहीं कराए राम सूरत। और हमारे अब्बा उनके पीछे दौड़ते रहे 2004 से अभी तक मतलब बैनामा नहीं कराए राम सूरत। अब्बा बोले बैनामा नहीं कराएंगे बाबू, ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी नरक कर दिए। उसके बाद कोतवाल में हम जो है अपना थाने में ले गए, एप्लीकेशन डाले, मतलब अर्जी अपना डाले, तो वो एसओ साहब बोले कि ठीक है हम तुम्हारे घर आएंगे। घर आए तो उल्टा हम ही को गाली देने लगे। एसओ साहब बोले कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, मुस्लिम हो। अब हम लोग साहब क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए साहब, हमारा कानून नहीं सुन रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं हमारा कोई नहीं सुनता साहब। हमको मतलब घर से निकाल दिए। कल जो है पूरी टीम आई, पुलिस वाले लेडीज 4 आए और पूरा फोर्स के साथ में एसओ साहब आए। हमारे औरत से जो है आधार कार्ड मांगे और जबरदस्ती हमारे औरत से अंगूठे पे जो है पेन से लिख के जो है, और कागज पे क्या मालूम क्या लिखे थे पुलिस वाले, उस पे साइन करा लिए। हमारे औरत से आधार कार्ड ले लिए, हमारा आधार कार्ड ले लिए और हमको गाड़ी में बैठा लिए। बोले चलो साले अभी तुमको बताएंगे। हम छत्री हैं और हम जो है धर्म के लिए आए हैं, हमको धर्म के लिए भेजा गया है। और साले तुम पाकिस्तान, तुम मुसलमान हो, तुम साले पाकिस्तान चले जाओ, तुमको मालूम नहीं है, तुमको चर्च और गाजे में हम भेज देंगे जेल, तुम साले सड़ जाओगे तुम सब, और तुम बेईमान हो। ऐसा क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत है कि हमारा मकान सब लोग खाली करा दिए। हम लोग बच्चे सब मैदान में हैं खाली। अब बारिश का दिन है, हम लोग कहाँ जाए। जबरदस्ती पुलिस दबाव देकर खाली करवा दिए हैं। हमारा हाथ पकड़ के लेडीज भी और पुलिस भी पूरा दांग कर दी। हमारे घर का सामान सारा फेंक के बाहर कर दी, निकाल दी सारा सामान। साहब हम लोग कहाँ जाए, हमारे बच्चे भीग रहे हैं बारिश में, हम लोग का घर से बेघर कर दी। हम लोग के पुलिस थाना पे जा रहे हैं, थाना भी हम लोग का दबोच डाले, हमारे आदमी का ले जाके अंदर कर रहे हैं। हमारी मोबाइल सब छीन ली, हम लोग का बात नहीं करने दी। एक बार नहीं 2-2 बार पुलिस के द्वारा धमकी से बड़े बड़े सोरस वाले पावर वालन के ला के हमारे घर खाली कर दिए। भैया हम कहाँ जाए, मजबूर हो गए, हम गरीब आदमी कहाँ हम जाए। हमारे बच्चे सब भीग रहे, हमारे जानवर सब भीग रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का बेघर कर दी। आपने कहीं शिकायत की थी? शिकायत हम लोग थाने पे की, थाना हमारा नहीं सुन रहा है, उन्हीं का सुन रहा है थाना। हम लोग का गाली दे रहा है, कम तुम लोग ज्यादा समझ में आ रहा, तुम लोग को जल्दी खाली करो। हम लोग का चोट्टा बना रहा, बेईमान बना रहा है। पूरा गांव कह रहा है उसी का। हाँ, इससे साहब कह रहे थे मुझे यहाँ भेजा गया है धर्म के लिए। इससे साहब यहाँ आए थे, हम धर्म के लिए भेजा गए। और वो कह रहे हैं साले ज़्यादा बोलोगे तो हम तुमको सड़क गाजे में उल्टा बजा के केस कराएंगे, जमान नहीं होगा। ये सब कह रहे थे, वो खाली वाली देख के गए। मैं चाहता हूँ गरीब आदमी को मुझे इशारा मिल जाए। सिद्धार्थनगर के थाना खेसरहा में एक कर्मा बाबू गांव है, वहां के संबंध में सोशल मीडिया पे ये खबर चलाई जा रही थी कि एक व्यक्ति का घर पुलिस ने ज़बरदस्ती खाली करा दिया है, उसको बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी की गई थी, जिसमें जो व्यक्ति की तरफ से ये खबर चलाई जा रही है, उस व्यक्ति द्वारा 5 मई को स्वतः ही लिख के दे दिया गया था कि हम उस घर को खाली कर देंगे। उसी क्रम में कल घर खाली हुआ है। ये आरोप जो लगाया जा रहा है कि उसका घर ज़बरदस्ती खाली कराया गया है, इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बांसी को एक प्रारंभिक जांच दी गई है कि वो स्वतः खाली किया गया है अथवा उसे खाली कराया गया है। प्राथमिक रूप से ये देखा गया है कि जो व्यक्ति उसमें काबिज था उसका उस घर में कोई हक नहीं है, इसीलिए उसने स्वतः ही लिख के दिया था और इसकी विस्तृत जांच कराई जाए।